हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से 1 मिनट का सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 मिनट के ऊपर आपने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और डेली के आपको अच्छे खासे सेटअप मिलेंगे। ठीक है, तो इसके मदद से आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे बहुत सारा कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। साथ में आपको ये भी समझाऊंगा कि आप अपने $100 को $1 लाख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 4 मंथ के अंदर। ठीक है, तो किस तरीके से बनाने पैसे वो तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ट्रेडिंग आती है ना, तो आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आपने डेली का 10% टारगेट बनाना है कि आपने डेली का 10% बनाना है। ठीक है, टारगेट मतलब अगर आपके पास $100 है तो $100 के ऊपर आपने डेली का 10% बनाना है, यानी $10। फिर उस $110 होने के बाद उसके ऊपर 10% बनाना है, $121। ठीक है, इस तरह 30 दिनों के अंदर आपके बनेंगे $1600। ठीक है, $1600 में से $600 आप 30 दिनों के बाद विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको कितना मिलेगा? आपके मिलेगा $1000। ठीक है, $1000 आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट 30 दिनों के बाद आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? ऑलमोस्ट $16,000। $6000 आप खा लेंगे, यानी 30 दिनों बाद, ऑलमोस्ट 60 दिनों बाद। ठीक है, और $10,000 के ऊपर आप ट्रेडिंग करेंगे। फिर उस $10,000 के ऊपर भी इसी तरह 10% के हिसाब से आपने कंपाउंडिंग करनी है और ऑलमोस्ट बनेगा $1,60,000। ठीक है, $60,000 आपने विड्रॉ करना है, $1,00,000 छोड़ना है। उसके बाद $1,00,000 के ऊपर आप इजीली कमा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 90 डेज लगते हैं, लेकिन अगर 22 दिन क्योंकि ट्रेडिंग डेज होते हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 मंथ लगते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट दिन शुरू होता है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ आपने ट्रेड कैसे करनी है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा चोक हो गया है। ठीक है, चोक पॉइंट हो गया है। उसके बाद मार्केट में रिटेस्ट हुआ तो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आने के बाद सिंपल है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट्स के अंदर आए, मार्केट्स के अंदर आ गई है। जैसे ही मार्केट इस लाइन के नीचे आ गई है, तो आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, रूल नंबर 2 पूरा हो गया। अब रूल नंबर 3 में क्या करना है, हमने वॉल्यूम का साइन देखना है। हमने वॉल्यूम का साइन कहाँ देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल के अंदर कि ठीक है वॉल्यूम बहुत अच्छा है। लेकिन अब हमें ट्रिगर बार ढूंढनी है। ट्रिगर बार वो होता है जिसका वॉल्यूम ईएमए को टच कर रहा हो। तो यहाँ पे ये देखो कि मार्केट ईएमए को टच कर रही है। ठीक है, टच कर रही है। उसके बाद इसके ऊपर जो ट्रिगर बार बने ना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे। जो कैंडल क्लोज करेगा ना ईएमए के ऊपर, उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। उसका वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली कैंडल जो है इसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करा है और इसका वॉल्यूम छोटा है। किससे छोटा है? इस वाली कैंडल से, इस वाली कैंडल से छोटा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम छोटा है। तो छोटा होने के बाद सिंपल है, हमने ये वाला टूल लगा देना, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला टूल है, क्या नाम है, फिबोनाची। ठीक है, तो इसके 40% के ऊपर से हमने हाई टू लो मार्क करना है। सिंपल इसके हाई टू लो मार्क करना है। हाई टू लो मार्क करने के बाद मार्क करने वापस आएगी, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, एंट्री होगी। हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1/3 हमारा टारगेट होगा। सिंपल 1/3 हमारा टारगेट होगा। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 1/3 यहाँ पे हिट कर दिया है। सिंपल वही रूल है। दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस आनी चाहिए, लेकिन मार्केट वापस नहीं आई है। तो जब मार्केट वापस आएगी तब ऐसा होगा। दोबारा इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया, मतलब स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। उसके बाद अगला रूल यही होता है कि मार्केट इसके अंदर वापस आए, लेकिन वापस आए कहाँ तक आनी चाहिए, जब तक अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर देता। अगर ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब मार्केट में दोबारा चोक हो गया। तो मार्केट में जब चोक हो जाएगा तो फिर हम लोग बाय में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, तो हम वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा चोक हो गया। तो अब मार्केट में वापस आते हैं। मार्केट में आप यहाँ तक देख सकते हैं क्या हो सकता है। इसके अंदर क्या है कि मार्केट में यहाँ पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, तो सेल के लिए हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम। तो बाई के कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम ईएमए को टच कर रहा है, टच कर रहा है। उसके बाद सिंपल जो कैंडल क्लोज, इसका वॉल्यूम छोटा है। तो छोटा होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे, हाई टू लो मार्क करेंगे। हाई टू लो मार्क यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली है। यहाँ पे हमारी लिमिट लगाते, इसके ऊपर असर रखते, तो हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, ट्रेड कोई नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम दोबारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट वापस आना चाहिए, तो मार्केट वापस कोई नहीं आई। ठीक है, मार्केट यहाँ पे वापस नहीं आई। तो जब मार्केट यहाँ पे वापस आई है आलमो, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का साइन देख सकते हैं। तो ये देखो ईएमए को टच कर रहा है और उसके बाद जिस कैंडल ने क्लोजिंग की थी इसका वॉल्यूम बड़ा है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद सिंपल किया है, मार्केट के अंदर आनी चाहिए, तो मार्केट ऑलमोस्ट आई है। तो यहाँ पे हम साइन देखेंगे तो साइन नहीं मिल रहा, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट वापस आई, तो यहाँ पे वॉल्यूम का हमने साइन प्ले किया। तो साइन प्ले करने के बाद इसी तरह ईएमए को टच करें, वापस आ गई है।
तो इसके अंदर हमें सिंपल क्या करें, EMA को टच कर दिया, इसके बाद वाली कैंडल में वॉल्यूम छोटा है तो हमने इसको मार्क किया, तो सिंपल यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और 1/3 हमारा यहाँ पे टारगेट था, तो मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, तो अब इसी तरीके से सिंपल वही रूल है, और यहाँ पे आकर चौक हो जाता है दोबारा से। ठीक है, तो अब हम दोबारा जब चौक हो जाता है तो हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चौक हो गया, चौक होने के बाद मार्केट वापस नहीं आई है, तो फिर जब यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक हुआ, तो मार्केट यहाँ पे वापस आई, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मिसाल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, BOS हुआ, तो उसके बाद मार्केट वापस आई, वापस आने के बाद आप देख सकते हैं बाई के कैंडल के अंदर वॉल्यूम, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो नहीं टच कर रहा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे साइन नहीं बढ़ा। तो यहाँ मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद सिंपल है कि मार्केट ने क्या किया कि जब ब्रेक हुआ तो मार्केट इसके अंदर आनी चाहिए, तो यहाँ पे मार्केट वापस आई है, तो यहाँ पे हमारा देखिए EMA को टच कर रहा है और इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम छोटा है, तो छोटा है तो इसको सिंपल हम हाई टू लो मार्क करेंगे। हाई टू लो मार्क करके तो हम लोग वेट करेंगे एंट्री करने का। हाई टू लो मार्क आप यहाँ से कर लेते हैं, तो सिंपल क्या है कि मार्केट इस इधर ऑप्शन पे आई ही नहीं है। ठीक है ना, हमने इसका हाई टू लो मार्क तो कर लिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई नहीं, तो हमारी लिपन ओपन ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो मार्केट वापस नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर करना है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट वापस आई है, तो हम यहाँ से सिंपल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ट्रेड प्लान करती जानी है। ठीक है, आपको मैंने असूल बता दिया, इसके अंदर सिंपल असूल है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मार्केट उसके अंदर वापस आए, तो उसके बाद आपने वॉल्यूम का साइन देखना है, वॉल्यूम EMA को टच कर रहा हो, जो अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपने बाय करना है, तो आपने सेल वाली कैंडल के अंदर बड़ा वॉल्यूम देखना, जो EMA को टच कर रहा है वो ट्रिगर बार होगी, उसके बाद जो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। उसके बाद आप हाई टू लो मार्क स्टैंडर्ड डेविएशन में ये करेंगे, इसका 40% से आप बाय करेंगे और SL नीचे रख के 1/3 टारगेट रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह सेल माल में जो है आप स्ट्रक्चर को इसी तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मार्केट वापस आएगी, ऊपर जाएगी, आपने सिंपल बाय के कैंडल के अंदर बड़ा वॉल्यूम जो EMA को टच कर रहा है, उसके बाद मार्केट जो उसके नीचे क्लोज हो उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, तो फिर आप यही सिंपल 2 लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से सेल करके 40% से SL ऊपर रख के टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट के ऊपर ऑलमोस्ट 1 दिन के अंदर 7 से 8-9 सेटअप बन जाएंगे। ठीक है, 1/3 के ऊपर कुछ 4 एक SL भी होते हैं, 5-6 TP भी हो जाते हैं बात करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आपने डेली का 10% बनाना है। ठीक है, डेली का 10% टारगेट रखना है। जब आप टारगेट बना लेंगे डेली का $10 आपने बना दिया, तो फिर अगले दिन आप $11 बनाएंगे, तो उसका ऊपर कंपाउंडिंग करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 से 4 महीनों के अंदर अपना अकाउंट का $1,00,000 तक ले जाएंगे। जब $1,00,000 तक ले गए उसके बाद आप सिंपल उसके ऊपर 10%, 20% मंथली टारगेट रखें और अपने लिए पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को लाजमी प्रेस कर दीजिए।